अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.5 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम लोगों ने इन इक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखना है। अब बच्चों, यूनिट नंबर 2 इसका नेम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। एक्सरसाइज 2.4 तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या थी? क्वाड्रेटिक से मुराद ये होता है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और इक्वेशन से मुराद कि जहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ हो रहा होता है। तो 2.4 तक तमाम की तमाम जो इक्वेशंस थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। अब 2.5 के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। देखें ना, यहाँ भी तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इनइक्वालिटीज़ का साइन है, ग्रेटर देन और लेसर देन। ठीक है, तो बेसिकली 2.5 के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। अब बच्चों, इनइक्वालिटीज़ को पढ़ने का तरीकाकार क्या होता है ये आप लोगों ने सीखना है, यूज़ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, इस साइन को ग्रेटर देन भी कह सकते हैं और इस साइन को हम लेसर देन भी कह सकते हैं। अगर इसे हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और अगर हम इसे राइट साइड से पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे 0 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसका रूल क्या हो गया कि जहां पे इस साइन की बैक साइड होगी वह नंबर स्मॉलर होगा, और जहां पे इसकी फ्रंट साइड होगी या जहां पे इसका फेस ओपन होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, अब इन इक्वालिटीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे या इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए आपकी बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर टॉपिक मौजूद है 2.5 सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे इसने 4 स्टेप्स बताए हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। बच्चों, जो सी भी हमें इनइक्वालिटी दी गई होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसे एसोसिएटेड इक्वेशन या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0। तो जो सी भी हमें इनइक्वालिटी दी गई होगी उसे हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद वहाँ से फैक्टराइजेशन करके तो रूट्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 2 और 3 इसके रूट्स आ गए। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन द इंटरवल्स। उन रूट्स के जरिए इंटरवल्स को डिटरमाइन करते हैं। अब देखें बच्चों, किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि रूट्स हैं 2 और 3, नंबर लाइन बनाई जाती है। उसके बाद देखें 2 और 3, 2 से नीचे ये एक इंटरवल बन जाएगा। इसके बाद 2 और 3 ये सेकंड इंटरवल बन जाता है, और इसके बाद 3 से ऑनवर्ड, ठीक है ना, ये हमें 2 डिवीजन्स बता देता है। 2 से मुराद है 2 से लेसर तमाम के तमाम, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ये एक इंटरवल बन जाता है। इसके बाद 2 से 3 तक ये सेकंड इंटरवल, एंड आफ्टर दैट थर्ड इंटरवल बनेगा 3 से ग्रेटर प्लस इन्फिनिटी तक। तो 3 इंटरवल्स यहाँ से मिल जाते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल्स। जितने इंटरवल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख लेते हैं। अब जो से इंटरवल्स ट्रू होते हैं उन इंटरवल्स को यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ से सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये 4 स्टेप्स हैं, इनको यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लास्ट यहाँ पे एक नोट है, इससे भी बच्चों आप लोग गो थ्रू करें अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग इसमें 2 किस्म की इनइक्वालिटीज़ है। एक में देखें तो ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन है जस्ट, और एक में नीचे इक्वल का साइन भी मौजूद है। तो इनका सोल्यूशन सेट किस तरीके से लिखा जाता है कि जहाँ पे जस्ट इनइक्वालिटीज़ का साइन यूज होता है, उनका जो सोल्यूशन सेट होता है उसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं।
और जहाँ पे इन इक्वालिटीज़ के अंदर नीचे इक्वल का साइन मौजूद होता है, वहाँ पे जो इसका सोल्यूशन सेट होगा उसके लिए हम लोग बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इक्वल से मुराद ये होता है कि वो नंबर भी उसमें शामिल है। जब उसमें नंबर शामिल भी हो और इन इक्वालिटी का केस भी हो तो वहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट यूज़ की जाती है। और जहाँ पे ग्रेटर देन और लेसर देन की बात हो कि नंबर उससे ग्रेटर है या उससे स्मॉलर है, वो नंबर उसमें शामिल नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, जैसा कि 2.4 तक हम लोगों ने किया, उसमें अगर हम लोग सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जहाँ पे जस्ट इक्वल का साइन होता है। जहाँ पे इन इक्वालिटीज़ का साइन हो जस्ट, वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। जहाँ पे इन इक्वालिटीज़ के साथ नीचे इक्वल का साइन हो, वहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। अब बच्चों ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो इंशाल्लाह डिटेल के अंदर ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। तो मूव करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी दी गई है, इसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस इस जैसे ही हैं। तो अगर एक आपको समझ आ गया तो बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, पेज नंबर 39 के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 4 स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट वन इज सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जोन सी इन इक्वालिटी दी गई है, इसे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इन इक्वालिटी का साइन ख़त्म करते हैं और यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। बच्चों यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। देखें ना, सॉल्व करना है इसको हम लोगों ने, तो मिड टर्म के लिए रूट्स निकालते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। मोड 5 3 प्रेस करें आप लोग, एक्स स्क्र कॉफिशेंट 1 है 1 लिखें, इक्वल प्रेस करें। एक्स का कॉफिशेंट 3 है 3 लिखें, इक्वल प्रेस करें। कांस्टेंट -4 है -4 लिखे, इक्वल प्रेस करें। अब देखें एक दफ़ा इक्वल प्रेस करें, फर्स्ट रूट आ चुका 1, फिर इक्वल प्रेस करें, सेकंड रूट आ जाएगा यहाँ से -4। अब इनके साइन चेंज करें, -1 +4 और यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर -1x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x -1 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म में से +4 कॉमन लेते हैं, अंदर x -1 आ गया इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स आ गए हैं, इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा 1 एंड सेकेंड वन इज x इक्वल टू -4। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई, इसमें से हमें x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, पेज 39 पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द इंटरवल्स। इंटरवल्स इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए आप लोग क्या करें, यहाँ पे लिखें सेकंड पॉइंट डिटरमाइन इंटरवल्स, और आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे नंबर लाइन बना देनी है। अब देखें तो -4 और 1, -4 से आप बेशक स्टार्ट कर लें और इस तरीके से नंबरिंग दे दें, 1 पॉइंट जगह गैप मैंने 3 तक मेंशन कर दी। अब देखें नंबर जो हैं वो अगर राइट साइड तरफ जाएं, नंबर इंक्रीज करते हैं, तो नंबर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी तरीके से 0 से लेसर साइड पर अगर जाएं, लेफ्ट साइड में जाएं, तो नंबर डिक्रीज करते हैं। -4 है, इसी तरीके से -इन्फिनिटी तक जाएंगे। इस तरीके से डॉट लगाएं एंड -इन्फिनिटी तक। अब बच्चों -4 और 1 इसे नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाते हैं। अब एक्सप्रेस किस तरीके से करवाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके लिए या तो सर्कल यूज किया जाता है या इस सर्कल के अंदर कलर किया जाता है। अब सर्कल में कलर कब करते हैं और सिंपल सर्कल कब बनाते हैं, देखें जब भी इस तरीके से ग्रेटर देन या लेसर देन का साइन आए तब वो नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होता। जब नंबर इंक्लूड ना हो तो वहां पर सर्कल लगाया जाता है, और अगर ग्रेटर देन या लेसर देन के नीचे इक्वल का साइन आ जाए फिर वो नंबर उसमें इंक्लूड होता है, वहां पे सर्कल को कलर भी किया जाता है। अब इस केस में देखें तो यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन या लेसर देन का साइन है, तो फिर इन पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम लोग सर्कल बना देंगे -4 के ऊपर और 1 के ऊपर। यहाँ पे बना लेते हैं -4 के ऊपर और 1 के ऊपर। अब बच्चों
इन दो पॉइंट्स की वजह से हमें बेसिकली यहाँ से इंटरवल्स मिल गए। इंटरवल्स आप कह सकते हैं पार्ट्स मिल गए। इस नंबर लाइन को देखें, 3 पार्ट्स के ऊपर इसने डिवाइड कर दिया इन दो पॉइंट्स ने। एक पॉइंट क्या है, यहाँ से देखें -∞ है और -4, ये एक इंटरवल बन गया। दूसरा इंटरवल है -4 से 1 तक, एंड थर्ड इंटरवल इज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट इंटरवल है -∞ से लेकर -4 तक, लेकिन -∞ भी शामिल नहीं है और -4 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। आप लोग यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लें। सेकंड इंटरवल है -4 से लेकर 1 तक, -4 से लेकर 1 तक। अब -4 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लें। थर्ड इंटरवल है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब ये दोनों नंबर इसमें शामिल नहीं है, तो यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर लें। अब इन इंटरवल्स को लिखते हैं, आप यहाँ लिखेंगे इंटरवल 1। अब फर्स्ट इंटरवल ये वाला, इससे मुराद ये है कि जो x है -4 से छोटा है इस तरफ, ठीक है ना। तो किस तरीके से लिखेंगे, आप एक तरफ x लिखें और एक तरफ -4 लिखें। अब x -4 से छोटा है फर्स्ट इंटरवल के अंदर, तो बच्चों जो सा नंबर छोटा होता है उसकी तरफ इस साइन की बैक साइड होती है। अब x छोटा है, आप इस तरीके से साइन बैक साइड x की तरफ कर दें। सेकंड इंटरवल देखें तो -4 से बड़ा है और 1 से छोटा है। x लिखें, आप साइन लगाएं एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब -4 छोटा है और 1 बड़ा है, छोटा इस साइड भी लिख दें और बड़ा इस साइड भी लिख दें। अब पढ़ते हैं, देखें x -4 से बड़ा, -4 से बड़ा और 1 से छोटा, तो सेकंड इंटरवल इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेस करवा दिया। एंड द थर्ड एंड लास्ट इंटरवल, इस केस में देखें थर्ड इंटरवल में x 1 से बड़ा है, एक तरफ x लिखें एक तरफ 1 लिख दें। अब x बड़ा है तो ये जो साइन है इसकी बैक साइड 1 की तरफ होगी, और चूंकि x ग्रेटर है इसका फेस x की तरफ होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इंटरवल्स भी बना लिए हैं और इंटरवल्स को इस तरीके से एक्सप्रेस भी करवा दिया। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इन इंटरवल्स को हम लोगों ने चेक करना है, और जोन से इंटरवल ट्रू होंगे उन इंटरवल से फिर हम लोग सॉल्यूशन सेट लिख देंगे कंक्लूजन के अंदर। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, चेक द इंटरवल्स। तो आप लोग यहाँ पे लिखें बच्चों, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। अब सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल चेक करते हैं, वो क्या है, -4 से छोटे नंबर्स। तो कोई भी एक नंबर आप -4 से छोटा ले लें और जो गिवन क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी है उसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं फॉर x इक्वल टू, अब -4 से छोटा -5 ही ले लेते हैं, -5 इससे पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, जो कि दी गई है हमें एक्स स्क्वेयर। तो यहां से आएगा -5 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करते हैं, -5 का होल स्क्वेयर प्लस 25 होगा, प्लस माइनस -15 -4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, 10 -4 आंसर इज 6। अब देखें 6 ग्रेटर देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो 6 देखें 0 से बड़ा ही होता है, आप लिखें यहाँ पे ट्रू। इट्स मीन कि फर्स्ट इंटरवल ट्रू हो चुका। अब चेक करते हैं सेकंड इंटरवल, ये वाला इंटरवल ट्रू हो चुका है। अब टिक भी इस तरीके से लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब सेकंड इंटरवल देखें, सेकंड इंटरवल है -4 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ पे इनके दरमियान कोई भी एक नंबर पुट कर लें, -3 कर लें, -2 -1 0, जो सा मर्जी नंबर पुट कर लें आप। मैं यहाँ पे 0 पुट कर लेता हूँ। अब लिखें बच्चों, अब यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 0। अब 0 पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, 0 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0 -4 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आएगा -4 ग्रेटर देन 0। क्या -4 0 से बड़ा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। इट्स मीन सेकेंड इंटरवल ये फॉल हो चुका। इस पर आप लोग इस तरीके से क्रॉस लगा दें। अब थर्ड इंटरवल चेक करते हैं, दैट इज x जो है वो 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा कोई भी एक नंबर पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर x इक्वल टू 2।
अब क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी दी गई है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करते हैं बच्चों, आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, 4 प्लस 6 माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ से 4 माइनस 4 के साथ 6 ग्रेटर दैन 0। अब देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, 6 0 से बड़ा ही होता है, इट्स मीन कि ये भी कंडीशन ट्रू है। तो थर्ड इंटरवल यहाँ से ये वाला भी आ चुका ट्रू। अब बच्चों इंटरवल्स को हम लोग जब चेक करते हैं तो जोन से इंटरवल्स ट्रू होते हैं, बेसिकली वो हमारा सोल्यूशन सेट होते हैं। अब कंक्लूजन में ये फर्स्ट इंटरवल और थर्ड इंटरवल लिख देते हैं। अब फर्स्ट इंटरवल ये है और थर्ड इंटरवल ये वाला, अब ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरवल बताता है x जो है वो -4 से लेसर है। इस तरीके से आप यहाँ पे तमाम के तमाम नंबर शामिल है, एरो लगा दें। थर्ड इंटरवल भी ट्रू है, x 1 से बड़ा है, इस तरीके से आप एरो लगा दें इनफाइनाइट की तरफ, और इनको मिला के अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं -∞ -4 -∞ -4, एक ये इंटरवल ट्रू है, और दूसरा थर्ड इंटरवल विच इज 1 ∞, यूनियन का साइन लगाएं, एंड थर्ड इंटरवल 1 to ∞। ये है बच्चों इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 बच्चों फिनिश होता है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। अब देखें सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 को सॉल्व किया। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म कर लें आप, और यहाँ पर इक्वल का साइन अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना है इस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन बनी है अब इसको सॉल्व करना है। उसके लिए देखते हैं इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2 दूसरी साइड पे जाके 0 होगा तो ख़त्म कर लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, मोड 5 3 प्रेस करें, x² कॉफिशिएंट 1 पुट करें, इक्वल प्रेस करते हैं, x का कॉफिशिएंट -4 इक्वल टू कांस्टेंट 3 आएगा, इक्वल प्रेस करते हैं। अब देखें x1 एक रूट 3 आ गया, रफ वर्क में लिख लें, और दूसरा रूट है 1, रफ वर्क के अंदर लिख लें। अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करें और पुट कर लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 3 बच गया। लास्ट 2 टर्म में से -1 कॉमन लेते हैं, अंदर x माइनस 3 आ गया, इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, x इक्वल टू 3 आ चुका एंड x इक्वल टू 1। अब बच्चों ये जो 2 x के आंसर्स आए हैं, बेसिकली ये अब हम लोगों को इंटरवल्स बताएंगे कि इंटरवल्स क्या हैं। इनको यूज़ करके हम लोग इंटरवल जो है वो डिसाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखें डिटरमाइन इंटरवल्स। इस तरीके से अब आप लोग नंबर लाइन बना लें। अब इसमें देखें तो 1 और 3, इससे हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाना। आप लोग -1 से इसे डिनोट करवाना शुरू कर लें, -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब नंबर्स देखें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे -इन्फिनिटी तक। अब 3 और 1 इससे नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाना। उसके लिए देखें तो पार्ट 2 के अंदर अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब इनइक्वालिटी से मुराद क्या है कि ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। जब नंबर इंक्लूड नहीं होता, जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फिर हम नंबर एक्सप्रेस करवाते हैं सर्कल के साथ, और अगर नंबर इंक्लूड हो जैसा कि इस तरीके से आए साइन और नीचे इक्वल का साइन हो, तो फिर उस सर्कल को कलर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जस्ट इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर दैन या लेसर दैन। आप लोगों ने x3 और x1 इन्हें नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाना है, किसके साथ? सर्कल के साथ। तो 1 है पॉइंट, इसके ऊपर सर्कल लगा लेते हैं। इसी तरीके से पॉइंट 3 है, इसके ऊपर भी हम लोग सर्कल लगा लेते हैं। अब देखें बच्चों, इन 2 पॉइंट्स की वजह से इंटरवल्स मिल गए हैं। फर्स्ट इंटरवल क्या है? -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक।
सेकंड इंटरवल या सेकंड पार्ट बन चुका 1 से लेकर 3 तक, एंड थर्ड इंटरवल इज 3 से लेकर अप टू सो ऑन फाइनाइट तक, ठीक है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट इंटरवल लिखते हैं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और ये दोनों इसमें शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब ये सेकंड इंटरवल लिखते हैं 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, और दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लें। इसके बाद थर्ड इंटरवल है 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और 3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, देखें ना सर्कल है, और इनफाइनाइट भी हम अप्रोच नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोगों ने इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेस करवा लेना। अब बच्चों इंटरवल 1 किस तरीके से अब हम लोगों ने इसे लिखना है, x जो है फर्स्ट इंटरवल के अंदर 1 से छोटा है, x लिखें और 1 लिखें। अब 1 से छोटा है तो फिर ये जो साइन है इसकी बैक साइड x की तरफ आएगी इस तरीके से। इसके बाद सेकंड इंटरवल 1 से बड़ा और 3 से छोटा, x लिखें, एक ही डायरेक्शन में इन इक्वालिटी का साइन लगाएं। अब 1 छोटा है बैक साइड पे लिखें और 3 बड़ा है इस साइड पे लिखते हैं। देखें x 1 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया। लास्ट वन थर्ड इंटरवल x जो है वो 3 से बड़ा है, x लिखें और 3 लिख लें। अब x बड़ा है तो फिर इसकी फ्रंट साइड या इसका फेस x की तरफ इस तरीके से होगा। अब तीनों इंटरवल्स को हम लोगों ने एक्सप्रेस करवा लिए। अब इंटरवल्स डिटरमाइन हो गए हैं, आफ्टर दैट इन इंटरवल्स को चेक करते हैं। उसके लिए आप बच्चों यहां पे लिखेंगे टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, x जो है वो 1 से लेसर है, ये वाला इंटरवल है। 1 से लेस कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं, तो 1 से लेस 0 होता है ना, 0 पुट करते हैं अब क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो जहां पे x है उसे रिप्लेस कर दे 0 के साथ, लिखें फॉर x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 6 ग्रेटर देन 0। अब देखें क्या 6 0 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली होता है, हेंस फर्स्ट इंटरवल ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू है तो यहां पे बच्चों इस तरीके से आप टिक लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब सेकंड इंटरवल चेक करते हैं, दैट इज 1 से बड़ा और 3 से छोटा। अब 1 से बड़ा 3 से छोटा, ये 2 पुट कर लेते हैं। तो बच्चों यहां मैंने पुट कर लिया फॉर x इक्वल टू 2, जहां जहां 0 है वहां पे 2 रिप्लेस कर लेते हैं, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया तो आंसर आया -2। अब देखें ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल हो चुकी है। आप देखें यहाँ पे फॉल्स। अब सेकंड इंटरवल फॉल हो चुका है, इस तरीके से क्रॉस लगा लें। लास्ट इंटरवल चेक करते हैं, थर्ड x जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा 4 पुट करके चेक कर लेते हैं। अब रिप्लेस करें x को 4 के साथ, तो जहां पे देखें 2 है ना वहां पे 4 पुट कर लें, 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 6 ग्रेटर देन 0। अब देखें 6 0 से बड़ा ही होता है, तो थर्ड इंटरवल ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से अब आप यहाँ पे ट्रू लगा लें। अब फर्स्ट और थर्ड इंटरवल ट्रू है, x जो है 1 से छोटा है, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम नंबर इसमें शामिल होंगे। इस तरीके से एरो लगा लें। सेकंड इंटरवल क्रॉस हो चुका, इसे एज इट इज छोड़ दें। थर्ड इंटरवल x 3 से बड़ा है, तो ये तमाम के तमाम नंबर इसमें इंक्लूड होंगे 3 को छोड़ के, ठीक है। अब कंक्लूजन लिखते हैं इन इंटरवल्स को लेके, तो फर्स्ट इंटरवल ऐड होगा और इसमें थर्ड इंटरवल ऐड कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी 1, ये फर्स्ट इंटरवल है, और इसमें थर्ड इंटरवल देखें ट्रू था, इसे भी ऐड करते हैं, यूनियन थर्ड इंटरवल दैट इज 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये था बच्चों पार्ट नंबर 2। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, इन इक्वालिटी दी गई हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। अब ये भी सिमिलर है पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे। फर्स्ट स्टेप लिखते हैं सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इस इन इक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मोड 5 3 प्रेस करें, 1 इक्वल कांस्टेंट माइनस 6 इक्वल, तो देखें एक रूट 2 आ चुका और दूसरा रूट आ चुका -3। अब साइन चेंज कर लें और यहाँ पे पुट कर लेते हैं
फर्स्ट टू में से देखें x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बच गया। ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। इन फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करने से x इक्वल टू 2 आ चुका है एंड x इक्वल टू -3। अब इन दो पॉइंट्स को लेकर डिटरमाइन करते हैं इंटरवल्स को। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट बनाएंगे, डिटरमाइन इंटरवल्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन बना लेनी है और -3 और 2 पॉइंट्स को इसके ऊपर एक्सप्रेस करना है। -4 से स्टार्ट कर लें और 3 तक आप नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स एक्सप्रेस कर दें। और यहाँ पे डॉटेड फॉर्म के अंदर आगे अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा राइट साइड पे और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब देखें 2 और -3 इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाना। तो देखें यहाँ पे साइन देखते हैं ना, तो इन इक्वालिटी क्या, इट्स मीन कि 2 और -3 इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे इन पॉइंट्स के ऊपर। अब -3 है और 2 है, -3 पॉइंट है इसके ऊपर सर्कल लगा लें एंड 2 पॉइंट है इसके ऊपर सर्कल लगा लें। अब देखें यहाँ से 3 इंटरवल्स मिल चुके हैं। पहला इंटरवल है -∞ से लेकर -3 तक, लिख लेते हैं -∞ से लेकर -3 तक, ये फर्स्ट इंटरवल है। अब चूंकि ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लें। सेकंड इंटरवल है -3 से लेकर 2 तक, -3 से लेकर 2 तक। अब ये भी नंबर इसमें शामिल नहीं है, देखें ना सर्कल है तो स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। थर्ड इंटरवल है 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब 2 भी इंक्लूड नहीं, इनफाइनाइट अप्रोच नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लें। अब एक्सप्रेस करते हैं इंटरवल 1 को। इंटरवल 1 देखते हैं, x जो है -3 से छोटा है, ठीक है, तो x लिखें और -3 लिखें। अब x -3 से छोटा है तो फिर इन इक्वालिटी का साइन बैक साइड पे होगा x। इसके बाद सेकंड देखते हैं, -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है, x लिखें इस साइड पे, एक ही साइड पे आप लोगों ने इन इक्वालिटीज का साइन लगाना। अब स्मॉलर यहां पे लिख दें और ग्रेटर यहां पे लिख दें। x -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। लास्ट इंटरवल देखते हैं, x जो है वो 2 से बड़ा है, x लिखें और 2 लिखें, x 2 से बड़ा है तो यहां पे देखें इन इक्वालिटी का साइन या उसका फेस जो है वो x की तरफ आ जाएगा। अब ये तीनों इंटरवल्स चेक करते हैं, तो यहां पे आप लिखें टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल है x -3 से छोटा, -4 पुट कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर। तो मैंने बच्चों यहाँ पुट कर लिया फॉर x इक्वल टू -4, ये x का स्क्वायर है, -4 का होल स्क्वायर प्लस इंटू -4 -6 लेस देन 0 आ जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 6 लेस देन 0। अब देखें 6 0 से बड़ा होता है, लेस तो नहीं होता। फर्स्ट इंटरवल फॉल हो जाएगा, आप लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर क्रॉस लगा देना। अब सेकंड इंटरवल चेक करते हैं, -3 से बड़ा और 2 से छोटा। देखिए तमाम के तमाम नंबर है, -2 है, -1 0 1 2। अब 0 पुट करें तो कैलकुलेशन जरा ज्यादा आसान हो जाती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया फॉर x इक्वल टू 0, x 0 पुट किया है, सॉल्व किया तो बच्चों इसका आंसर आया -6 लेस देन 0। अब देखें माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव या 0 से छोटे ही होते हैं, हेंस ये ट्रू है सेकंड इंटरवल। इस तरीके से सेकंड इंटरवल इस पर टिक लगा लेते हैं। अब थर्ड इंटरवल चेक करते हैं, x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा 3 नंबर पुट करके चेक कर लेते हैं। यहां मैंने बच्चों पुट किया फॉर x इक्वल टू 3, इसे सॉल्व किया तो आंसर आया 6 लेस देन 0। अब देखिए ये भी कंडीशन फॉल हो चुकी है, इट्स मीन कि जो थर्ड इंटरवल है ये भी फॉल हो गया। आप इस तरीके से क्रॉस लगा दें। अब यहां पे देखें तो ये फर्स्ट इंटरवल जो है ये भी क्रॉस है, सेकंड इंटरवल देखते हैं ये ट्रू है, इट्स मीन कि जो हमारा x है वो -3 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो फिर इस तरीके से आपने इन दोनों को आपस में अटैच कर देना कि -3 से बड़े तमाम के तमाम नंबर्स और 2 से छोटे, -3 और 2 इसमें शामिल नहीं है, इसी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर सर्कल लगाया था। और थर्ड इंटरवल ये भी क्रॉस है तो यहां भी कोई लाइन नहीं आएगी। अब बच्चों इसका कंक्लूजन लिखते हैं, तो सेकंड इंटरवल ट्रू है, सेकंड इंटरवल ये था, हेंस बच्चों इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 एंड 2 और साथ में स्मॉल ब्रैकेट। ये था बच्चों पार्ट नंबर 3। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, x² - 6x प्लस लाइन लेस देन 0। सिमिलर है फर्स्ट 3 पार्ट जैसे। तो फर्स्ट वन देखते हैं स्टेप, सॉल्व बाय करस्पॉन्डिंग इक्वेशन।
इन इक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करें, इक्वल का साइन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन का साइन खत्म कर दिया और इक्वल टू में आएगा 0। अब जो सॉल्व करते हैं तो मोड 5 3 प्रेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 पुट करें, इक्वल माइनस 6 पुट करें, इक्वल 9 पुट करें, इक्वल प्रेस करते हैं। अब देखें इक्वल प्रेस किया, यहाँ पे है x इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक में देखें तो दो आते हैं ना रूट्स, x1 x2, तो जब x इक्वल टू 3 आ गया इट्स मीन इसका एक रूट निकला, x1 भी यही है और x2 भी यही होगा, 3 ही होगा। अब इसके साइन चेंज करें तो -3 यहाँ पुट कर लें, जब पुट करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, x -3 और x -3 आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों देखें तो बेस सेम पावर ऐड होती है, x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x -3 इक्वल टू 0 और फाइनली यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। इसका एक और मेथड भी है सॉल्व करने का, किस तरीके से फॉर्मूला बना के, जैसा कि देखें ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्लोज करें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ गया। अब इसके जरिए इंटरवल्स को डिटरमाइन करते हैं। आप लिखें डिटरमाइन इंटरवल्स, इस तरीके से आप लोग नंबर लाइन बना लें। अब देखें नंबर जो है 3 को एक्सप्रेस करवाना, तो मैंने -2 से स्टार्ट कर लिया और 4 तक नंबर एक्सप्रेस करवा लिया। तो यहाँ देखें ये चलते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर एक्सप्रेस करवाना, और ये भी नंबर यहाँ से पता लग रहा है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। जब नंबर इंक्लूड नहीं है इस तरीके से आप सर्कल लगा दें। अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 2 इंटरवल्स मिलेंगे जस्ट, ठीक है ना। प्रीवियस जितने भी पार्ट्स थे उसमें 3 इंटरवल्स थे। वजह क्या थी, 2 पॉइंट्स होते थे तो 3 इंटरवल्स बनते थे। यहाँ पे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट है, फर्स्ट इंटरवल बनेगा इससे छोटे वाले सारे पॉइंट्स और सेकंड इंटरवल बनेगा इससे ग्रेटर ऑल पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पे इंटरवल 1 बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और दोनों इसमें शामिल नहीं, और दूसरा इंटरवल बनेगा 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और 3 भी इंक्लूड नहीं, इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं। अब इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखें 3 से स्मॉलर तमाम के तमाम नंबर्स x लिखें और 3 लिख दें। 3 से स्मॉलर है तो इस साइन की बैक साइड जो है x की तरफ हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड इंटरवल है x 3 से बड़ा, x लिखें और 3 लिखें। अब x बड़ा है तो फिर आपने इसका जो फेस है वो x की साइड की तरफ कर देना, ठीक है। अब ये 2 इंटरवल्स हैं, इन इंटरवल्स को चेक करते हैं तो आप थर्ड पॉइंट यहाँ बनाएं, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल है x जो है वो 3 से छोटा है, कोई एक वैल्यू पुट कर लें, 0 पुट कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चों 0 पुट कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, 0 का होल स्क्वायर -6 × 0 + 9 लेस देन 0 आ गया। सॉल्व किया तो इसका आंसर है 9 लेस देन 0। अब देखें 9 जो है वो तो 0 से बड़ा होता है, तो फर्स्ट इंटरवल फॉल हो चुका है, यहाँ पर आप क्रॉस लगा लें। सेकंड इंटरवल चेक करते हैं, दैट इज x जो है वो 3 से बड़ा है, 4 पुट करके चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी देखें फॉल आ गया। 5 जो है वो 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे इसका आंसर है कि 5 0 से छोटा है, तो ये भी इंटरवल फॉल हो चुका, इसे भी क्रॉस कर देते हैं। अब सोल्यूशन सेट किस तरीके से लिखते हैं, तो सोल्यूशन सेट इंटरवल के थ्रू आता है। अब 2 इंटरवल्स बने थे और दोनों इंटरवल्स ही क्रॉस हो चुके हैं, फॉल हो चुके हैं, और इन इक्वालिटी है ना, तो यहां से 3 भी इसमें इंक्लूड नहीं था। अब कोई भी नंबर इसमें शामिल नहीं है, हैंस बच्चों इसका आंसर यहां पे लिखते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। ये था बच्चों पार्ट नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी गई है 4x² - 16x + 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, इसमें इन इक्वालिटी जो हमें दी गई है उसमें ग्रेटर देन और लेसर देन के साथ इक्वल का साइन भी है। प्रीवियस जो 4 पार्ट्स थे उसमें जस्ट ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन मौजूद था, तो इसे सॉल्व करने का प्रोसेस सारा सेम ही है।
जैसा कि स्टेप नंबर 1 है, सॉल्व बाय करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसे इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को। 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब बच्चों इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं टेक्निक। उसके लिए मोड 5 3 लगाएं। 4 इक्वल माइनस 16 इक्वल, इसके बाद प्लस 15 इक्वल, x1 देखिए आ चुका हमारे पास 5/2 और x2 आ चुका है 3/2। अब ये रूट्स आ गए हैं और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 6। साइन चेंज करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 2x माइनस 5। लास्ट टू टर्म में से -3 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया 2x माइनस 5। अब ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। x देखें इक्वल टू आ चुका 5/2 एंड 3/2, और अगर इन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो 2.5 और 1.5। अब बच्चों ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू अब डिटरमाइन करते हैं इंटरवल्स को। वो किस तरीके से, आप लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन बना लेनी है और इस तरीके से -1 से स्टार्ट कर लें, 3 तक इसके लेके चले जाएं और यहाँ पे 3 से ऑनवर्ड राइट साइड पे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं, और इसी तरीके से नेगेटिव में अगर देखें तो -∞ तक नंबर जाते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करवाना। उसके लिए बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे ये गौर करना है कि इसमें नीचे अगर साइन देखें तो इक्वालिटी का भी है इसके अंदर, देखें ना इक्वल भी शामिल है। इन इक्वालिटीज के अंदर यहाँ पे लेसर देन नीचे इक्वल भी है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें नोट में ये बात लिखी थी कि जहाँ पे जो नंबर इंक्लूड होता है उसके लिए हम बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसे नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से एक्सप्रेस करवाते हैं। सर्कल होगा और सर्कल के अंदर फिर हम इस तरीके से उसको कलर भी कर देंगे। इट्स मीन कि इसका जो आंसर है उसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो शामिल होंगे, ठीक है ना। तो 1.5 और 2.5, 1.5 1 और 2 के दरमियान में आएगा, ठीक है, यहाँ पे करके। तो आप इस तरीके से सर्कल लगाएं और इसे कलर कर दें। इसके बाद 2.5 2 और 3 के दरमियान में आएगा, दरमियान में सर्कल लगाते हैं और इस तरीके से इसको कलर कर देते हैं। ये नंबर इसमें इंक्लूड है। अब इसके अलावा सॉल्यूशन सेट में और कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं उसके लिए इंटरवल चेक करते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं और कंक्लूजन में सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब बच्चों इंटरवल्स देखते हैं इसके थ्रू। तो फर्स्ट इंटरवल बनेगा -∞ से लेकर 1.5 तक, -∞ से लेकर 1.5 तक। अब देखें -∞ हम अप्रोच नहीं कर सकते, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। 1.5 इसमें इंक्लूड है तो इंक्लूड के लिए बॉक्स ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके बाद सेकंड इंटरवल है 1.5 से लेकर 2.5 तक, 1.5 से लेकर 2.5 तक। अब 1.5 भी शामिल है और 2.5 भी शामिल है, तो इस तरीके से बॉक्स ब्रैकेट का यूज कर लें। लास्ट है 2.5 से लेकर ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आप यहाँ पर लिखें 2.5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 2.5 शामिल है। इनफाइनाइट जो है ये अप्रोच नहीं कर सकते, स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। अब बच्चों यहाँ पे इंटरवल्स को इधर किस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेस करवाना, ये आप लोगों ने गौर से बात समझनी है। देखें फर्स्ट इंटरवल है -∞ से लेकर 1.5 तक। अब 1.5 इसमें इंक्लूड है और मैंने आपको पढ़ाया, अभी बताया भी है कि बच्चों ये जो 1.5 और 2.5 है ये इसमें शामिल ही शामिल है क्योंकि इक्वल है ना। तो फिर 1.5 को छोड़कर बाकी नंबर चेक करेंगे हम लोग। तो बेसिकली -∞ से लेकर 1.5 जो है उसमें 1.5 तो शामिल है सॉल्यूशन सेट के अंदर। 1.5 से स्मॉलर नंबर हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल बनेगा x 1.5, ठीक है। अब 1.5 से लेसर नंबर x है, 1.5 से लेस हम चेक करेंगे। इस तरीके से आप साइन लगाएं। इसके बाद सेकंड इंटरवल आएगा 1.5 से बड़ा और 2.5 से छोटा, ये चेक करते हैं। x लिखें, साइंस लगाएं एक ही डायरेक्शन के अंदर, स्मॉलर पीछे लिख दें और ग्रेटर यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल का साइन इस वजह से हम यहां पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये वाले नंबर तो इंक्लूड हैं, हम लोगों ने इंटरवल्स के बाद इसको चेक करना होता है। तो 1.5 से ग्रेटर और 2.5 से स्मॉलर चेक करते हैं।
एंड थर्ड लास्ट इंटरवल है 2.5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब 2.5 तो इसमें शामिल है, इससे ग्रेटर चेक करते हैं नंबर उसमें शामिल है कि नहीं सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो उसके लिए आप लिखें x एंड 2.5, x 2.5 से ग्रेटर चेक करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप साइन इस तरीके से लगाएंगे कि x की तरफ इसका फेस होगा। अब ये 3 इंटरवल्स हैं, इन इंटरवल्स को चेक कर लेते हैं। उसके लिए बच्चों आप यहाँ पे लिखें टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारा, -इन्फिनिटी से लेकर 1.5 तक, ठीक है ना। अब 1.5 से स्मॉलर कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, तो 1.5 से स्मॉलर 0 हम पुट कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पुट करें फॉर x इक्वल टू 0, और पुट कहाँ पे करते हैं, जोन सी हमें क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी दी गई है उसमें पुट कर लेते हैं। 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर -16 इंटू 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व किया मैंने, देखें 15 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ये कंडीशन फॉल है, इसके आगे आप लिख दें फॉल, और फर्स्ट इंटरवल इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। अब सेकंड इंटरवल चेक करते हैं, 1.5 से बड़ा और 2.5 से छोटा, तो 2 जो है इसे अब पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आप पुट करें फॉर x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी में पुट कर लेते हैं। 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर -16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब -1 देखें तो 0 से छोटा है, हैंस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इंटरवल ट्रू हो चुका। तो इस इंटरवल के ऊपर आप इस तरीके से टिक लगा लें। अब थर्ड इंटरवल है 2.5 से ग्रेटर। अब 2.5 से ग्रेटर है तो 2.5 से ग्रेटर 3 है, 3 पुट करके चेक कर लेते हैं। फॉर x इक्वल टू 3, अब जहां पे 2 है वहां पे 3 पुट कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया, देखें 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन हो गई है फॉल। इट्स मीन थर्ड इंटरवल ये फॉल हो चुका है। अब फर्स्ट इंटरवल ये फॉल है, इसके बाद सेकंड इंटरवल ट्रू है। इट्स मीन कि जो हमारा x का आंसर है 2.5 1.5 के अलावा उसमें दरमियान में तमाम के तमाम नंबर्स शामिल हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद थर्ड इंटरवल ये क्रॉस है, इसे एज इट इज रहने दें। अब बच्चों कंक्लूजन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा, जोन सा इंटरवल ट्रू है। अब इंटरवल कौन सा ट्रू है, ये सेकंड वाला। इट्स मीन कि इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा बॉक्स ब्रैकेट 1.5 से लेकर 2.5 तक नंबर इसमें शामिल है। या अगर हम इसे लिखना चाहें, जैसे आपकी बुक के अंदर ना उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 3/2 से लेकर 5/2 तक तमाम के तमाम नंबर्स इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हैं। ये था बच्चों पार्ट नंबर 5। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी दी गई है -x² प्लस 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें यहां भी इन इक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आ रहा है। फर्स्ट स्टेप करते हैं सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसे इक्वेशन बना लेते हैं, -x² प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब देखें तो यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तमाम के तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर लेते हैं। x² -3x + 2 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, मोड 5 3 प्रेस करें, 1 इक्वल -3 इक्वल 2 इक्वल x1 2 आ चुका एंड x2 आ चुका है 1। साइन चेंज कर लें, -2 -1 यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ से एक फैक्टर हमारे पास आ गया x -2, दूसरा फैक्टर आ गया x -1। दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू एक रूट ये मिल गया एंड x इक्वल टू 1 एक रूट ये मिल गया। अब इन पॉइंट्स के थ्रू डिटरमाइन करते हैं इंटरवल्स। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नंबर लाइन बना लें। अब नंबर लाइन है -1 से लेकर 3 तक बनाई, इसके बाद नंबर चलते ही जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखें 1 और 2 क्या इसमें इंक्लूड हैं, तो चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, इट्स मीन कि ये नंबर इसमें इंक्लूड है। तो नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे, सर्कल लगाते हैं और उसमें कलर भी करेंगे। 1 है, 1 के ऊपर सर्कल लगाएं और इसे कलर कर दें, इससे मुराद है कि ये नंबर सोल्यूशन सेट में इंक्लूड है। इसके बाद 2 है, सर्कल लगाएं और इसे कलर कर देते हैं। अब देखें 3 इंटरवल्स बन गए -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। फर्स्ट इंटरवल है -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, -इन्फिनिटी शामिल नहीं होता, 1 इसमें इंक्लूड है, बॉक्स ब्रैकेट। सेकंड इंटरवल बनता है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक दोनों इसमें शामिल हैं,
बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ कर लें। थर्ड इंटरवल है 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 इसमें इंक्लूड है, बॉक्स ब्रैकेट का यूज़ कर लें। पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद बच्चों इंटरवल अब यहाँ पे लिखना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो 1 है और जो 2 है, ये वाला जो 1 और 2 है ये सोल्यूशन सेट में शामिल ही शामिल है। तो यहाँ पे इंटरवल्स अब वो वाले लिखेंगे जो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटरवल देखते हैं, 1 से छोटे तमाम के तमाम नंबर्स, 1 चूंकि इसमें शामिल है तो इसको किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, x1 और 1 से छोटे नंबर चेक कर रहे हैं, इस तरीके से आप साइन लगा दें। इसके बाद सेकंड इंटरवल 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 तो शामिल ही शामिल, x लिखें आप यहाँ पे, इस तरीके से इन इक्वालिटीज़ का साइन लगाएं एक ही डायरेक्शन की तरफ, स्मॉलर पीछे लिख दें और ग्रेटर यहाँ पे लिख दें। इससे मुराद ये है कि हम लोगों ने चेक करना है अब 1 से बड़े और 2 से छोटे। एंड थर्ड और लास्ट इंटरवल 2 से बड़े हम लोगों ने चेक करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, x से 2 से बड़े चेक करने हैं तो x की तरफ इसका फेस ओपन कर दें। अब बच्चों तीनों इंटरवल्स हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखें टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल देखते हैं, तो यहाँ पे 1 से छोटे, तो 1 से छोटा 0 नंबर है, तो पुट करते हैं 0 फॉर x इक्वल टू 0। कहाँ पुट करना है, इस क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी के अंदर, -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2। इसको सॉल्व किया तो देखें -2 उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉल होता है, तो यहाँ पे आप आगे लिख दें फॉल। इसके बाद चेक करते हैं, उससे पहले आप यहाँ पे क्रॉस लगा दें, ये इंटरवल फॉल्स था। इसके बाद सेकंड इंटरवल है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब देखें 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसमें फिर पॉइंट्स वाले नंबर ही बचते हैं, तो 1.5 चेक कर लेते हैं फॉर 1.5। अब बच्चों 1.5 हम लोग क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1.5 आप पुट करें। अब कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ गया 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें 0.25 ये 0 से बड़ा ही है, तो ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड इंटरवल यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको टिक कर लें। थर्ड लास्ट इंटरवल बचता है 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा 3 पुट करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने 1.5 को रिप्लेस कर देना 3 के साथ, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें -2 0 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये जो लास्ट इंटरवल है ये भी हो चुका फॉल्स। अब बच्चों देखें तो फर्स्ट इंटरवल फॉल है, सेकंड इंटरवल ट्रू है, 1 और 2 इसमें इंक्लूड ही हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा इनके दरमियान जो बाकी नंबर्स हैं वो भी शामिल है, पॉइंट वाले तमाम के तमाम नंबर इसमें शामिल होंगे। इस तरीके से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। और थर्ड इंटरवल क्लॉज है, इससे आगे भी एज इट इज रहने दें, इसको अनटच रहने देना। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं कंक्लूजन के अंदर, कहाँ से देख के, सेकंड इंटरवल को देख के। तो सेकंड इंटरवल लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका बॉक्स ब्रैकेट 1 से लेकर 2 तक तमाम के तमाम नंबर्स इसका सोल्यूशन सेट होंगे। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान।